स्वस्थ सिद्धांत प्रसारण में आपका स्वागत है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद हो कि पवित्र शास्त्र के द्वारा हम लगातार सुधारने वाली शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण कर पा रहे हैं। बीते 8 सप्ताहों से हमारे मनन का विषय रहा है ख्रीस्तीय सहभागिता, और इन दिनों में हम अधिकाधिक जोर देते आ रहे हैं इस बात पर कि सहभागिता अत्यंत अनिवार्य है, मसीही जीवन का एक अटूट भाग है, यह हमारे जीवन में होना ही चाहिए। क्योंकि परमेश्वर के साथ में हमारी सहभागिता इस बात पर निर्भर करती है कि हम आपस में मनुष्यों के साथ में कैसा रिश्ता संबंध रखते हैं। पहला यूहन्ना और उसके 4 अध्याय के 12वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। मेरे मित्रों, इसीलिए यह विषय परमेश्वर के साथ सहभागिता और आपस की सहभागिता अत्यंत जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है। इन दिनों में हम सीख रहे हैं कि सहभागिता कैसे न करें, हाउ नॉट टू फेलोशिप। अब तक हम लोगों ने 8 पाठों पर मनन कर चुके हैं। अप टिल नाउ वी हैव स्टडीड 8 लेसन्स ऑन हाउ नॉट टू फेलोशिप। लेसन नंबर 1 वाज डू नॉट डिसरिगार्ड द इंडिस्पेंसिबिलिटी ऑफ फेलोशिप। पहला पाठ था कि सहभागिता की अपरिहार्यता को अनदेखा न करें। लेसन नंबर 2, डू नॉट बी ओवर रूल्ड बाय सेल्फ इंटरेस्ट। दूसरा पाठ था कि स्वार्थपूर्ण व्यवहार न करें। लेसन नंबर 3, डू नॉट बी हाइपोक्रिटिकल इन लव। अपने प्रेम में पाखंडी न बने, यह तीसरा पाठ था। लेसन नंबर 4, डू नॉट पोस्टपोन रिकंसिलिएशन। चौथा पाठ था कि मेल मिलाप को स्थगित न करें। लेसन नंबर 5, डू नॉट बी पार्शियल। पांचवा पाठ था कि पक्षपातपूर्ण व्यवहार न करें। लेसन नंबर 6 वाज डू नॉट राइट ऑफ एनीवन क्विकली। छठवां पाठ था किसी को जल्दबाजी में दोषी करार न दें। लेसन नंबर 7, डू नॉट गिव प्लेस टू एनवी। सातवां पाठ था ईर्ष्या को अपने जीवन में स्थान न दें। लास्ट वीक वी हैड स्टडीड द 8th लेसन एंड दैट वाज डू नॉट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम अदर्स। पिछले सप्ताह हमने जो 8वां पाठ सीखा था वह था दूसरों से अधिक अपेक्षा न रखें। Today we are going to study the 9th lesson under how not to fellowship. सहभागिता कैसे न करें, इसके अंतर्गत आज हम लोग 9वां पाठ सीखने वाले हैं। लेसन नंबर 9, do not lose the spirit of friendship. मित्रता की भावना को खो न दें। हाउ नॉट टू फेलोशिप, सहभागिता कैसे न करें। मैं फिर दोहराता हूं, आज का 9वां पाठ है अपनी सहभागिता में मित्रता की भावना को न खो दें। मसीही लोगों में एक बात कही जाती है कि मित्रता करनी है तो सबसे करिए, लेकिन सहभागिता करनी है तो केवल विश्वासी भाइयों के साथ में। परंतु प्रियो, इसका यह मतलब नहीं होता है कि जब हम मसीही लोगों के साथ सहभागिता करने लगते हैं तो मित्रता की भावना को शून्य कर दें। दुख से कहना पड़ता है कि जैसे ही हम क्रिस्तीय सहभागिता की तरफ बढ़ते हैं, उन लोगों में प्रवेश करते हैं, अचानक ही हमारा सारा उत्साह खत्म हो जाता है। सारा आनंद जिस प्रकार से अब तक थे वो बदल जाता है। बहुत से लोगों का तो चेहरा भी बदल जाता है, कुछ गंभीर से दिखने लगते हैं, मुंह उतार लेते हैं और फिर जाकर मसीह संगति में करते हैं। बाइबल ऐसा नहीं सिखाती मेरे मित्रों। बाइबल में ऐसे कई संदर्भ है जो हमें प्रोत्साहित करते हैं
कि जब भी हम क्रिस्तीय सहभागिता में आते हैं तो हमें आनंद पूर्वक आना है, उत्साह से आना है, मित्रता की भावना में आना है। परमेश्वर का वचन आप जानते हैं मेरे मित्रों, उसके आंगन में हमें धन्यवाद और आनंद के साथ प्रवेश करना है। परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है, उसके निकट आकर के ऐसे उतरा हुआ चेहरा नहीं लाने का है। मेरे मित्रों, मसीही भाई बहन आपस में जब सहभागिता रखते हैं तो इन्हीं शब्दों से एक दूसरे का संबोधन करते हैं। लड़कों से भाई कहा जाता है, लड़कियों से बहन कहा जाता है। एक प्रकार से परिवार का रिश्ता मसीही लोगों में दिखाई देता है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां रुकना नहीं है। बाइबल हमें कहती है हमारे पारिवारिक प्रेम में अब मित्रता वाला प्रेम भी डल जाना चाहिए। बाइबल हमें सहभागिता में मित्रता रखने को सिखाती है। मैं चाहता हूं आप मेरे साथ में दूसरा पत्रस और उसका पहला अध्याय और 7वां वचन देखें। लिखा है, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम में बढ़ते जाओ। मेरे मित्रों, पहले है कि भाईचारे की प्रीति होना चाहिए, जो हम शायद अभी रख भी रहे हैं एक दूसरे के साथ में, भाई और बहन का रिश्ता। लेकिन बाइबल कह रही है कि भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। यह मित्रता वाला प्रेम है, यह दोस्ती वाला प्रेम है मेरे मित्रों, और इसमें हमें बढ़ने के लिए बाइबल हमें प्रोत्साहित कर रही है। प्रारंभिक कलीसिया ने इस सच्चाई को समझ लिया था। आप मेरे साथ में उस भाग को खोलिए जब कलीसिया का जन्म हुआ है। प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय और उसके 46 और 47वें वचन को आपके सामने पढ़ना जरूरी समझता हूं। यहां पर मैं देखता हूं कि सहभागिता भी हो रही है और साथ साथ मित्रता भी मुझे दिखाई दे रही है। 46वें वचन में लिखा है, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। यहां पर सहभागिता का वर्णन है। फिर लिखा है, घर घर रोटी तोड़ते थे। यह हुई मित्रता की बात। आप आराधनालय में इकट्ठा हुए, किसी स्थान में इकट्ठा हुए, परमेश्वर की स्तुति और जय जयकार कर रहे हो, यह आपकी आराधना हुई, परमेश्वर के साथ सहभागिता हुई। लेकिन परमेश्वर का वचन आपस में सहभागिता और मित्रता के लिए कह रहा है। प्रारंभिक कलीसिया घर घर रोटी तोड़ती थी। मेरे मित्रों, यही बात आज हमारी कलीसिया को सीखना है। प्रत्येक विश्वासी ने अपनी सहभागिता में मित्रता को शामिल करना है। आगे देखिए क्या लिखा है, और वे आनंद और मन की सधाई से भोजन करते थे। उनकी इस बात में आनंद भी था, मित्रता के आनंद में जैसे शामिल हो गए हैं। आगे का वचन कहता है, और परमेश्वर की स्तुति करते थे और सब लोग उनसे प्रसन्न थे। कितनी अद्भुत बात! परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, वे मिल करके रहते हैं, सहभागिता कर रहे हैं और प्रसन्न हैं, आनंदित हैं, उत्साहित हैं, उछलते कूदते हैं। मेरे मित्रों, इसी बात को हमारी सहभागिता में होना अत्यंत आवश्यक है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को पापियों का मित्र कहा जाता था। पापियों के साथ में उसे लोग देखते थे तो चिढ़ भी जाया करते थे। अरे, ये तो पापियों के घर में जाकर के खाना खाता है, उनके साथ में रहता है, इस प्रकार की बात। लेकिन प्रभु यीशु ने जो सहभागिता रखी है उसमें वो मित्रता की बात थी। मनुष्यों के साथ में ये सहभागिता लोगों को लगा पापियों का मित्र बनने लगा है। दुख की बात है मेरे मित्रों, यीशु तो पापियों के भी मित्र कहलाने लगे, लेकिन हम अभी तक सज्जनों को भी अपने मित्र नहीं बना पा रहे हैं। परमेश्वर का वचन आज प्रोत्साहित कर रहा है और हमसे कह रहा है कि अपनी सहभागिता में मित्रता की भावना को न खो दें। प्रभु यीशु का उनके शिष्यों के साथ में पता है कैसा रिश्ता रखा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय और उसके 15वें वचन को बताता हूं। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा। प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कह रहा है, अब तक ये रिश्ता शायद वो उन्हें गुरु कहते थे, स्वामी कहते थे, लेकिन यीशु उनको सिखा रहा है, अब से तुम मुझे गुरु ना कहो, स्वामी ना कहो, क्योंकि मैं तुमको दास नहीं बोलता हूं, अब से मैं तुम्हें मित्र कहता हूं। क्योंकि
मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी हैं। अपने आप को गुरु करके नहीं रखा, कुछ बातें छिपा के नहीं रखा, परंतु एक अच्छा मित्र जो होता है, परम मित्र जो होता है, अपना दिल खोल करके सब कुछ, जितना कुछ पिता से सुनकर आया था, यीशु ने कहा वो सारी बातें मैंने तुमसे बता दी है। अब मैं तुमसे दूर नहीं, एकदम करीब का रिश्ता हो जाता है। मेरे मित्रों, आज विश्वासियों के बीच में इसी प्रकार के सहभागिता की जरूरत है, जिसमें करीबी हो, जिसमें बहुत अटूट रिश्ता हो, जैसे कि मित्र का होता है। लूका रचित सुसमाचार और उसके 12वें अध्याय में चलिए, वहां पर एक और प्रोत्साहन परमेश्वर का वचन हमें दे रहा है। मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो यह कहता हूं कि जो शरीर को घात करते हैं परंतु उसके पीछे और कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। प्रभु यीशु कितनी प्यारी बात कह रहे हैं हमसे, पाखंडियों से बचने के लिए कह रहे हैं और कह रहे हैं उनकी बातों पर नजर न करो, ये लोग तुम्हें दुख देते हैं, लेकिन ध्यान रखें तुम्हारे शरीर को चोट पहुंचा सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और यह कहते हुए वो लोगों को जो सुन रहे थे उनसे कहा, तुम जो मेरे मित्र हो, बड़ी रहस्य की बात बताता हूं, बड़ी अद्भुत सी बात बताता हूं कि यह शरीर ही सब कुछ नहीं होता, इसके बाद भी बड़ी अद्भुत सी बात होती है। मेरे मित्रों, प्रभु यीशु खुद जब अपने शिष्यों को और उसकी बातों के सुनने वालों को अपना मित्र कहता है, तब क्या हम आपस में एक दूसरे के साथ में भेद कर सकते हैं? प्रभु यीशु ने यहूदा इस्करियोती को भी अपना मित्र कहा था। यही सच्चाई मैं संपूर्ण बाइबल में, पूरे पवित्र शास्त्र में पाता हूं। एक सुंदर सा उदाहरण है अय्यूब और उसके मित्र। और अय्यूब और उसके मित्रों की जब वार्तालाप चल रही है, वो दूसरे अध्याय से शुरू होकर अंतिम अध्याय तक चलती जा रही है। किसी भी प्रकार के प्रार्थना सभा का आयोजन वहां पर नहीं हो रहा है, कोई स्तुति या आराधना के गीतों का कार्यक्रम भी नहीं चल रहा है। पूरी पुस्तक में मानो यही दिखता है कि कुछ मित्र इकट्ठे हुए हैं और आपस में वार्तालाप चल रही है, परमेश्वर का ज्ञान बांट रहे हैं, एक दूसरे के साथ में अद्भुत बातें कर रहे हैं। मित्रों की घनिष्ठ बातचीत है, उसमें कभी कभी क्रोध भी आ जाता है, कभी कभी शांत हो जाते हैं, नम्र हो जाते हैं। मित्रों की बातें चल रही हैं। परमेश्वर के अनुयायी, उसके शिष्य, मैं और आप मित्र बन करके रहें, मित्र जैसे सहभागी करें, और वैसे ही हम लोगों की बातें भी होना चाहिए। मेरे मित्रों, भजनकार देखिए कितनी अद्भुत बात कह रहा है। भजन संहिता के 119वें अध्याय के 63वें वचन में लिखा है, जितने तेरा भय मानते और तेरे उपदेशों पर चलते हैं उनका मैं संगी हूं। जितने भी लोग हैं जो तेरे वचन को सुन रहे हैं, तेरे वचन को मानते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, उनका मैं मित्र हूं। यहां पर भजनकार ये नहीं कह रहा है कि जो बहुत जानकार है, जो बहुत पहुंचा है, जो अगुआ है, जिसको चिन्ह चमत्कार के अधिकार है, ऐसी ऊंचे नीचे की बात नहीं। जितने तेरा भय मानते हैं, अर्थात सब के सब जितने तेरे वचन को मानते, ग्रहण करते और चलते हैं, वो तेरे सब डरवैयों का मैं मित्र बना हूं। उसी प्रकार से मित्रता का एक और उदाहरण हमें दानियल की पुस्तक में मिलता है। दानियल और उसके साथ में 3 मित्र है, और दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी मित्र हनन्या, मिशाएल और अजर्या को यह हाल बताकर प्रार्थना करने के लिए कहा। राजा ने कोई सपना देखा है और राजा कहता है मैं नहीं बताऊंगा कौन सा सपना, मेरा सपना भी बताओ और फिर उसका अर्थ भी बताना, और अगर नहीं बताओगे तो सबके सब मार डाले जाओगे। और दानियल एक समय मांगता है और वो रात भर अपने मित्रों के साथ में प्रार्थना में रहता है, और परमेश्वर इन मित्रों की प्रार्थना को सुन करके उसका जवाब देता है। दानियल पर वो स्वप्न प्रकट होता है और साथ ही उसका अर्थ भी। मेरे मित्रों, हमारी सहभागिता में मित्रता की भावना होनी चाहिए। आपस में एक दूसरे के सुख दुख को ऐसे ही बांटने की बात होना चाहिए। मैं आपको एक और उदाहरण 3 यूहन्ना में ले चलता हूं। वहां पर 14वें और 15वें वचन में से कुछ बताना चाहता हूं। यहां लिखा है, मुझे तुझको बहुत कुछ लिखना है,
यूहन्ना देखिए किस प्रकार से कह रहे हैं, स्याही और कलम से मैं लिखना नहीं चाहता हूं। बड़ी अद्भुत प्रेम की भाषा हो रही है, पर मुझे आशा है कि तुझसे शीघ्र भेंट करूंगा, तब हम आमने सामने बातें करेंगे। अब दोस्त हैं, मित्र हैं, तो आमने सामने बात करना चाहते हैं, ज्यादा लंबा पत्र नहीं रखूंगा। और उसके बाद में देखिए क्या कहते हैं, यहां के मित्र तुझे नमस्कार कहते हैं, वहां के मित्रों से नाम ले ले करके नमस्कार कह देना। नाम ले ले करके उन मित्रों को नमस्कार कह देना। मेरे मित्रों, पौलुस प्रेरित भी अपनी लगभग सारी पत्रियों में इसी प्रकार का संबोधन करते हैं। मैं विशेष करके आपका ध्यान रोमियो की पत्री और उसके 16वें अध्याय पर ले जाना चाहूंगा। वहां पर उन्होंने 17 बार नाम ले ले करके लोगों को नमस्कार कहा है। उनके नाम जानता है पौलुस, उनके साथ में बड़ी मित्रता है। और 16वें अध्याय के 16वें वचन में कहता है, पवित्र चुंबन से तुम्हें नमस्कार देता हूं। आज मेरे मित्रों, हम अपनी मित्रता को किस रीति से प्रकट करते हैं? क्या सिर्फ दूर से हाथ दिखा करके, या शायद सिर्फ हाथ ऐसे मिला करके? आवश्यकता है इससे बढ़कर रहे, हम प्रेम से एक दूसरे के हाथों को थाम ले, और जब दिखते भी हैं मानो दूर हैं, तो अपने ओंठों से एक चौड़ी सी मुस्कान को दीजिएगा, और अपनी नजरों में भी अपने प्रेम और अपनी मित्रता को झलकने दीजिएगा। और जब करीब आ जाते हैं तो बड़े आदर पूर्ण तरीके से, बड़े बड़े पवित्रता से एक दूसरे का आलिंगन कर सकते हैं, पवित्रता से एक दूसरे का चुंबन ले सकते हैं। मेरे मित्रों, कई बार प्रेम भरे प्रश्नों को पूछ सकते हैं, आप कैसे हैं, क्या हाल है, इस प्रकार से, और साथ ही आशीर्वाद के शब्दों से भी एक दूसरे से मिलना जुलना कर सकते हैं। आशीर्वाद की बात से मुझे रूत की पुस्तक में ले जाने की इच्छा हो रही है। वहां पर एक खेत में चलते हैं। रूत की पुस्तक और उसके दूसरे अध्याय के 4 वचन में देखिए क्या लिखा है, और बोआज बैतलहम से आकर खेत में लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। संभव है यहां एक झुंड है, बहुत दूर एक और झुंड है, वो अपने घोड़े पर आ रहा होगा, पता नहीं कैसे, परंतु एक झुंड से कहता है, यहोवा तुम्हारे साथ में रहे, यहोवा तुम्हारे साथ में रहे, और अपने लंबे खेत में चला जा रहा है और सेवकों से कह रहा है, यहोवा तुम्हारे साथ में रहे। परमेश्वर की आशीषों को उनको बांटता जा रहा है। और बदले में देखिए क्या होता है, और वे लोग, वो लवने वाले लोग, वे सेवक लोग जो खेत में काम कर रहे थे, उन्होंने बोआज से कहा, यहोवा तुझे आशीष दे। एक स्वामी अपने सेवकों के साथ में मित्रता का रिश्ता रखता है, उनसे बातें करता है मानो उनका अपना प्रिय हो, और उनको परमेश्वर की आशीष देता है, और बदले में वहां उन लोग भी बोआज को आशीष दे देते हैं। मेरे मित्रों, मित्रता का यह अर्थ नहीं होता है कि सांसारिकता में लिप्त हो जाना, बिल्कुल गलत। मित्रता वास्तव में अति दिव्य बात है, एक स्वर्गीय बात है। याकूब की पुस्तक में अगर आप देखेंगे, दूसरे अध्याय में वहां हमको मिलता है कि अब्राहम जो था उसे परमेश्वर का मित्र कहा गया है। अब्राहम परमेश्वर का मित्र है। कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर भी मनुष्यों के साथ में मित्रता करता है। और यदि निर्गमन के 33वें अध्याय और उसके 11वें वचन को देखोगे तो वहां पर पता चलता है परमेश्वर मूसा के साथ में आमने सामने भी बात किया, उसके इतने करीब आया। यह मित्रता हम प्रभु यीशु मसीह के व्यवहार में, सुसमाचार में पढ़ते हैं। जहां जहां वो जिस जिसके साथ में रहे, खाए पिए, उठना बैठना हुआ, उनके वार्तालाप में, उनकी बातचीत में कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि कोई रब्बी बोल रहा है, कि कोई ऊंची जाति का यहूदी बोल रहा है, परंतु मित्र बन जाया करते थे। जक्कई जैसे व्यक्ति के घर में भी जाकर उसके साथ बैठने को तैयार हो जाते हैं। बड़े ही मित्र भाव से भर के प्रभु यीशु ने अपना जीवन काल यहां पर बिताया था। दूसरे लोग बड़ी आसानी से पहचान जाते थे, भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो जाने लगती थी, यहां तक कि माता पिता अपने बच्चों को भी लाने लग जाते थे। प्रभु यीशु ने हर एक के साथ में मित्रता की है। लेकिन मित्रता का एक बड़ा सुंदर सा उदाहरण सुसमाचार में मुझे
यूहन्ना की पुस्तक और उसके 3 अध्याय में मिलता है। 29वें वचन पर आइए, लिखा है, जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, परंतु दुल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दुल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है, अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ है। यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता है। सच पूछिए तो यूहन्ना बपतिस्मा दाता प्रभु यीशु का भाई लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो ये नहीं कहता कि मैं तेरा बड़ा भाई हूं इसलिए आनंदित हूं। वो अपने आप को भाई के पद से हटा के और करीब आना चाहता है और अपने आप को मित्र बोलता है, वरन दुल्हे का मित्र बोलता है। और वो ये कह रहा है कि इसकी आवाज को सुन करके मैं आनंदित हो जाता हूं, मैं इस दुल्हे का मित्र हूं। कितनी अद्भुत बात है मेरे मित्रों। यूहन्ना के 11वें अध्याय में अगर आप गौर करें, उसके 11वें वचन में प्रभु यीशु ने इस अध्याय में एक अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। लाजर को जहां पर जिंदा किया था, वो जब बीमार था, खबर पहुंच चुकी थी, लेकिन यीशु नहीं गए थे। और लोग प्रश्न करने लगे होंगे, अरे वो लाजर के साथ में नहीं आया, कई बार तो आता था और वो तो मित्र था। सचमुच में जब यीशु ने अपने शिष्यों को भी इसी वाक्य से संबोधित किया कि चलो हम अपने मित्र लाजर के पास में जाएं जो सोया हुआ है, हम जा करके उसे जगाएंगे। अपना मित्र लाजर, इस प्रकार से वो कहता है। मेरे मित्रों, हम इतने सारे उदाहरण जो आपको बता रहे हैं इसी बात को स्पष्ट करने के लिए कि सहभागिता में मित्रता की भावना होना अत्यंत आवश्यक है। इस समय मैं प्रभु भोज के ऊपर से भी कुछ बात कहना चाहता हूं। यह अत्यंत आवश्यक बात है, इस पर गौर करिएगा। प्रेरितों के काम और उसके 2 अध्याय में फिर एक बार जो भाग मैंने पढ़ के बताया था, बिल्कुल वहीं एक बार फिर से लेकर के चलता हूं। प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते, घर घर रोटी तोड़ते, आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे, परमेश्वर की स्तुति करते और सब लोग उनके साथ में प्रसन्न थे। वे लोग आपस में इस प्रकार का भोज करते थे, एकत्र होते थे, अपने अपने घर से कुछ ले आते थे और साथ बैठ करके इनका भोजन हुआ करता था। और परमेश्वर का वचन बताता है यह प्रभु भोज का रूप जो आज हम देखते हैं, यह वास्तव में एक प्रेम प्रीति भोज हुआ करता था। और इस प्रीति भोज में सब लोग इकट्ठे होते थे, सब प्रकार के लोग इकट्ठे होते थे, अमीर और गरीब भी इकट्ठे होते थे, सब जाति के लोग जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वे सब आते थे। मैं आपको पहले कुरिन्थियों में अब ले जाना चाहूंगा और उसके 11वें अध्याय और 21वें वचन से आगे। अब यहां पर ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ी चल रही है, क्योंकि खाने के समय में कुछ लोग पहले खाना खा लेते थे और इस प्रकार कोई भूखा रहता है और कोई पी करके मतवाला हो जाता है। कितनी भयानक बात है, बड़े दुख की बात है मेरे मित्रों कि एकत्र हुए और उसके बावजूद साथ में एक दूसरे के लिए नहीं रुके, परंतु अपना खाना पहले कर दिया। संभव है कुछ गरीब लोग थे जिन्होंने बहुत थोड़ा सा लाया हो, जिन्होंने कुछ बड़ा खाना न लाया हो, शायद सूखी रोटी होगी, शायद ज्वार की रोटी होगी, शायद प्याज होगा, पता नहीं क्या खिचड़ी लाई होगी, लेकिन उनके साथ में नहीं खाए, अपना हड्डियां चबा लिया और फिर उसके बाद में पी लिया। लिखा है मतवाले हो गए, इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन डांटता है ऐसे लोगों को, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है? या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो? जिनके पास नहीं है उनको लज्जित करते हो? यह मित्रता की भावना अगर नहीं है तो यह भयानक पाप है मेरे मित्रों। आप जानते हैं कि जब जब प्रभु भोजन होता है तब एक खास वचन को दोहराया जाता है जो इसी अध्याय के 27वें वचन में मिलता है। लिखा है, इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी को खाए और उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरता है। मेरे मित्रों, इस वचन का अर्थ क्या हुआ? यह अनुचित रीति होती क्या है? इस बात को अगर जानना है तो इस वचन के ऊपर के और इस वचन के बाद के कुछ वचनों को देखना होगा। यहां पर हम पाते हैं कि इसके ऊपर के जो वचन हैं ये कह रहे हैं कि एक दूसरे के लिए हमें रुकना चाहिए। हे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो।
परमेश्वर का वचन कहता है कि साथ में मिलकर के यह संगति करनी है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मित्र भाव से ही यह करने का है, अन्यथा मात्र एक समारोह बनकर के रह जाता है। हम दूसरों के पहले भोजन न करें परंतु साथ में मिलकर के करना है, अन्यथा यह अनुचित रीति है कि हम प्रभु भोज में शामिल हो गए और हमारे लिए आजू और बाजू के लोगों के लिए कोई मित्र भाव नहीं रहता है। यह मित्रता भरा कार्य होना चाहिए। जो प्रीति भोज है, जो प्रभु भोज है, इसे मात्र एक समारोह के रूप में न लें। जैसे कि हमारे रोमन कैथोलिक भाई कहते हैं कि प्रभु भोज लेता हूं, लेकिन बाइबल कह रही है मेरे मित्रों कि प्रभु भोज में शामिल हो जाओ, उस समूह में आ जाओ और मित्रता में मानो एक दूसरे के हाथ थाम करके प्रभु की देह को याद करो, प्रभु यीशु की कुर्बानी को याद करो और उसके उस देह के टुकड़ों को देखें जो उसने हमारे लिए किया है, उसके बहाए हुए लहू को पहचाने जो उसने हमारे लिए किया है। आगे एक बात और कहना चाहता हूं, क्योंकि प्रभु भोज के साथ में पांव धोने की भी बात जुड़कर आती है। पांव धोना मित्रता का ही एक प्रतीक है। मैं नए नियम और पुराने नियम दोनों में इस बात को पाता हूं। प्रभु यीशु एक बार जब शिमोन के घर में पहुंचे तो उसने कहा कि तू इस स्त्री के लिए ऐसा सोचता है जिसने उतरे उंडेल दी, लेकिन जब से मैं तेरे घर आया हूं तूने तो मेरे पांव को धोने के लिए पानी भी नहीं दिया। इसी प्रकार से पुराने नियम का भी एक उदाहरण बताना चाहूंगा, जहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम ने जब देखा कि 3 परमेश्वर के दूत आए हुए हैं और इन अद्भुत लोगों को वो कहता है आप मेहरबानी से रुकना, मैं अभी जाता हूं, दौड़ के जाता हूं और तुम्हारे पांवों को धोने के लिए पानी लेकर के आता हूं। मैं मित्र भाव से आप लोगों का आदर करना चाहता हूं। मेरे मित्रों, हमारी सहभागिता में मित्रता होनी चाहिए। अपने जीवन में इस मित्र भाव को बढ़ाने के लिए मेरी सलाह है कि आप नीति वचन को अधिकाधिक पढ़ते रहें और जब भी समूह में इकट्ठा होते हैं अपना चेहरा मत उतार लीजिएगा, मुस्कुराते हुए लोगों से मिलिए, उत्साह से जिसमें आप जीते आए हैं उसी को लेकर के एक दूसरे से आनंद के साथ में मिलकर के अपने सहभागिता में मित्रता को बढ़ाते चले जाएं।